जय जय सिया राम मित्रों। आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर जो हवन में आहुति देते समय स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है वह क्यों किया जाता है, उसके पीछे की क्या पौराणिक कथा है, क्या मान्यता है। ये सारी चीजें, दो तीन कथा है उसके बारे में जानेंगे। क्यों किया जाता है, क्या देवी का नाम है, स्वाहा किस महारानी का नाम है, देवी का नाम है, उसके पीछे की क्या कहानी है, ये सारी चीजें अगले कुछ मिनट में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो चैनल पे अब नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें मित्रों, सनातन धर्म में कई तरह के धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में बताए गए हैं, जिसमें हवन और यज्ञ के विशेष महत्व के बारे में बताया गया है। तमाम शुभ अवसरों और धार्मिक कार्यों पर अक्सर घर में हवन का आयोजन किया जाता है। नया घर, दुकान, बिजनेस या फिर शादी ब्याह जैसे तमाम मौकों पर हवन और यज्ञ जरूर किया जाता है। हमारे देश में हवन की परंपरा बहुत ही पुरानी है। हवन के दौरान अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो देखा होगा कि मंत्र के बाद स्वाहा शब्द जरूर बोला जाता है, इसके बाद ही आहुति दी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर प्रत्येक आहुति पर स्वाहा शब्द क्यों बोला जाता है और इसे बोलना क्यों जरूरी माना जाता है? अगर नहीं तो आइए आज आपको हम बताते हैं कि हर आहुति पर स्वाहा शब्द आखिर क्यों बोला जाता है। दोस्तों, हवन के दौरान स्वाहा बोलने को लेकर कई तरह की कथाएं प्रचलित है। पहली मान्यता के अनुसार स्वाहा प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। स्वाहा की शादी अग्नि देव के साथ हुई थी, इसीलिए अग्नि में जब कोई चीज समर्पित करते हैं तो उसकी पत्नी, जो उनकी पत्नी है, उनको भी साथ में याद किया जाता है, तभी अग्निदेव उस चीज को स्वीकार करते हैं मित्रों। इसके अलावा दूसरी कथा के अनुसार प्रकृति की एक कला के रूप में स्वाहा का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण ने स्वाहा को वरदान दिया था कि उनके नाम से ही देवता भविष्य जो है ग्रहण करेंगे, यानी आहुति देने की जो सामग्री है वो ग्रहण करेंगे। यही कारण है कि हवन के दौरान स्वाहा जरूर बोला जाता है मित्रों। और एक तीसरी कथा के अनुसार एक बार देवताओं के पास अकाल पड़ गया, उनके पास खाने पीने की चीजों की कमी पड़ने लगी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने उपाय निकाला कि धरती पर ब्राह्मणों द्वारा खाद्य सामग्री देवताओं तक पहुंचाई जाए। इसके लिए अग्निदेव को चुना गया, क्योंकि अग्नि में जाने के बाद भी कोई चीज पवित्र हो जाती है, लेकिन अग्निदेव पास उस समय भस्म करने की क्षमता नहीं हुआ करती थी, इसीलिए स्वाहा की उत्पत्ति हुई। इसके बाद जब कोई चीज अग्निदेव को समर्पित की जाती थी तो स्वाहा उसे भस्म कर देवताओं तक पहुंचा देती थी। तब से स्वाहा हमेशा अग्निदेव के साथ रहती है और जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है तो स्वाहा बोलने से अर्पित की गई चीज को स्वाहा जो है देवताओं तक पहुंचा देती है मित्रों। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी यज्ञ तब तक पूरा नहीं होता है जब तक हवन का ग्रहण देवता नहीं कर लेते हैं। हवन सामग्री को देवता तभी ग्रहण करते हैं जब अग्नि में आहुति डालते समय स्वाहा बोला जाता है, इसीलिए हवन के दौरान स्वाहा बोला जाता है मित्रों। एक अन्य मान्यता के अनुसार अग्निदेव में जो जलाने की तेज रूपा दैहिका शक्ति है वह देवी स्वाहा का सूक्ष्म रूप है। हवन के आहुति में दिए गए पदार्थों का परिपाक यानी भस्म कर देवी स्वाहा ही उसे देवताओं को आहार के रूप में पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें परिपाक ककरी भी कहते हैं। सृष्टि काल में पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकृति और पुरुष इन दो रूपों में प्रकट होते हैं। यह प्रकृति देवी ही मूल प्रकृति या पारंबा भी कही जाती है। ये आदि शक्ति अनेक लीला रूप धारण करती है। इन्हीं के एक अंश से देवी स्वाहा का प्रादुर्भाव हुआ, जो यज्ञ भाग ग्रहण कर देवताओं का पोषण करती है। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अग्निदेव का देवी स्वाहा के साथ विवाह संस्कार हुआ था। शक्ति और शक्तिमान के रूप में दोनों प्रतिष्ठित होकर जगत के कल्याण में लग गए। तब से ऋषि मुनि ब्राह्मण मंत्रों के साथ स्वाहा का उच्चारण करके अग्नि में आहुति देने लगे और वह हव्य पदार्थ देवताओं को आहार के रूप में प्राप्त होने लगा। जो मनुष्य स्वाहा युक्त मंत्र का उच्चारण करता है उसे मंत्र पढ़ने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। स्वाहाहीन मंत्र से किया हुआ कोई हवन कभी भी फल नहीं देता है मित्रों, देवी स्वाहा के 16 नाम हैं। अगर उस नामों की बात करें तो पहला स्वाहा है, दूसरा ब्राही प्रिया, ब्राही जाया, संतोष कारिणी, शक्ति, क्रिया, कालरात्रि, परिपाकरी, धुब्रा, गति, नर दाहिका, दहन क्षमा, संसार सारूपा, घोर संसार तारिणी, देव जीवन रूपा और जो है देव पोषण करनी। इन नामों के पाठ करने वाले मनुष्य का कोई भी शुभ कार्य कभी भी अधूरा नहीं रहता है, वह समस्त सिद्धियों और मनोकामनाओं को प्राप्त करता है।
तो आज के इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो उसे भी कर लें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव मित्रों।